बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक वेट लॉस चैलेंज, जो इंशाल्लाह आपका एक वीक में 2 से 3 केजी वेट लूज़ होगा। और ये हेल्दी भी डाइट प्लान है और मंथ में आपका तकरीबन 8 केजी आराम से लूज़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, मैंने ये वेट लॉस ट्राई किया इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मेरा वेट अच्छा रिड्यूस हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ कि इससे क्या कैसा डाइट प्लान है, क्योंकि जब तक चीज़ इंसान खुद फॉलो ना की हो ना तब तक वो इंसान किसी को बताए ना। तो मैंने ये चीज़ फॉलो की है तो मुझे इससे अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपने मॉर्निंग में उठना है। सुबह सबसे पहले आपने मॉर्निंग में उठना है। उठ के एम्प्टी स्टमक अगर आप नीम गर्म पानी पी लेते हैं तो बेस्ट है। 1 गिलास आपने नीम गर्म पानी का पीना है। और उसके बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के अंदर, जब आप उठें तो आधे घंटे के अंदर आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट में आपने ज़्यादा प्रोटीन आइटम लेनी है, जैसे कि एग। एग आप अगर ले लेते बहुत अच्छा है, क्योंकि एग आप डेली बेसिस पे वैसे भी खाया करें और इस डाइट में तो प्रोटीन ज़्यादा होगा तो आपका वेट अच्छा जल्दी लूज़ होगा। तो मॉर्निंग में आपने एक एग वाइट, 2 एग ले लेने हैं। 1 एग वाइट ले लेना है और 1 एग फुल ले लेना है। और मैंने जो खाया था वो मैं आपको अभी नीचे मेंशन करके दिखा देती हूँ कि ये मेरा ब्रेकफास्ट था। ये मैंने नाश्ता बनाया है। मैंने डाइट में ये छोटी रोटी है, ये मैंने होल व्हीट का चक्की से आटा मंगवाया है स्पेशल अपनी डाइट के लिए। ये आफ्ताब बड़ी मुश्किल से मुझे ला के दिया, ला के नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारे घर वाइट आटा यूज़ होता है, फाइन आटा। तो वो वेट लूज़ में बिल्कुल भी उससे मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे चक्की का आटा ला के दो। तो ये रात को आफ्ताब लेके आए। फिर ये रात को चने बनाए थे मैंने। ये मैंने इसका शोरबा सारा सोक कर लिया, इसको भून लिया है। और ये चाय है। अब चाय पीनी है कम दूध में, तो मैंने फिर भी कोशिश किया कम, अपनी तरफ से तो कम ही दूध डाला है। फिर भी थोड़ी सी सही है, इतनी भी ज़्यादा भी बुरी नहीं पी जाती वो, बिल्कुल थोड़ा सा दूध हो तो बिल्कुल ही नहीं पी जाती। तो ये मैंने थोड़ा कम दूध में डाल के ये चाय बनाई है। तो अब ये मेरा ब्रेकफास्ट होगा। इसके बाद जो मैं फिर लंच में खाऊंगी, फिर सब कुछ आपको आज की डिटेल पे बताऊंगी और फिर बाद में भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितना वेट कम हुआ। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन लेना है तो आप एग भी ले सकते हैं। तो मैंने आज के जो ब्रेकफास्ट में एग नहीं लिया था। मैंने चने बनाए थे तो उसका सालन था, और होल व्हीट की रोटी वो मैंने आपको बताई है कि छोटे साइज़ की मैंने बना के ली थी। तो आप वो भी ले सकते हैं, पर आप कोशिश करें एग ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप होल व्हीट की रोटी बना के थोड़ा सा प्रोटीन वाला सालन या एग भी वो रोटी के साथ का। और ये मैंने जो पराठा बनाया था मैं आपको बता दूं कि मैंने देसी घी में बनाया था, ठीक है। आपने देसी घी में बनाया, सादा ऑयल नहीं यूज़ करना, कोई भी देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा बता दूं आपको, ये ना आप कहे तो मैं एग वाइट का एग बोल रही हूँ आपको, तो मैंने तो पराठा खाया नहीं। आप पराठा भी खा सकते हैं, पर वो छोटे इतने पेड़े का, इतने छोटे से पेड़े का, और वो इतनी सी रोटी उसमें देसी घी लगा के वो आप खा सकते हैं। और वो नहीं कि दूसरा ऑयल वगैरह आपने यूज़ करना, नहीं वो नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो आप ये खा सकते हैं। अगर बेस्ट मैं वैसे आपको बोलूँ तो आप खाली एग खाएँ। दोपहर में अगर आप अगर सुबह में आपने रोटी खा लिया है, तो दोपहर में आपने रोटी नहीं खानी, शाम को खानी है, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में एग खाते हैं और दोपहर में फिर आप थोड़ी बहुत रोटी खा सकते हैं। मसलन कि इस तरीके से बनाएँ कि 1 रोटी 1 दिन में खाएँ और पूरे दिन में आपने 2 रोटियाँ नहीं खानी। वो रोटी हाफ़-हाफ़, जब छोटी रोटी बनाएँगे तो वो हाफ़-हाफ़ के ही इक्वल होगी रोटी, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना डाइट प्लान फ़ॉलो करना है। सैलेड बना लें। सैलेड में आप ने उसमें ऐड कर लें वाइट चने, बंद गोभी, खीरा, और गाजर है तो गाजर भी ऐड कर लें, और प्याज और टमाटर जो आपका दिल करे आप उसमें ऐड करके एक बोल बना लें। आप एक बोल से ज़्यादा बनानी ये है कि आप दरमियान दोपहर में भी वो, लंच में भी आप खा लें और रात को डिनर में भी आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो सैलेड खा लें। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप उसके साथ 2 शामी कबाब बना लें। 2 शामी कबाब आप उसके साथ खा लें, और वो शामी को आप ज़्यादा बना के रख लें ताकि चले आपका 15 दिन 10 दिन आराम से गुजर जाए, एक दफ़ा बना के रख लें। लंच करके फिर आपने थोड़ा सा वो करना है, रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद अब मैं आपको लंच दिखाती हूँ कि मैंने लंच क्या किया था। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी आ जाती है हमारे लंच टाइम की।
तो बीच में अगर आपको भूख लगती है कोशिश करें कि आप स्नैक ना करें, क्योंकि स्नैक खाने से फिर आपकी कैलोरीज इनटेक होगी और कैलोरी ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर वेट लूज़ करने में आपको मुश्किल होगी, फिर आपने कहना है कि हमारा तो वेट लूज़ हुआ ही नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि स्नैकिंग ना करें। तो आपने फिर डायरेक्ट अपने लंच पे आ जाना है। लंच में आपने कोशिश करनी है कि आपने ना रोटी नहीं खानी। आपने भला क्या करना है, आपने एक बोल में आपने सैलेड बना लेना है, चाहे उसमें आप उबले हुए चने डाल लें, और सैलेड में आप में कोशिश करें ज़्यादातर सैलेड बना लें। सैलेड में आप उसमें ऐड कर लें वाइट चने, बंद गोभी, खीरा, और गाजर है तो गाजर भी ऐड कर लें, और प्याज और टमाटर जो आपका दिल करे आप उसमें ऐड करके एक बोल बना लें। आप एक बोल से ज़्यादा बनानी ये है कि आप दरमियान दोपहर में भी वो लंच में भी आप खा लें, और रात को डिनर में भी आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो सैलेड खा लें। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप उसके साथ 2 शामी कबाब बना लें, 2 शामी कबाब आप उसके साथ तो खा लें, और वो शामी को आप ज़्यादा बना के रख लें ताकि चले आपका 15 दिन 10 दिन आराम से गुजर जाए, एक दफ़ा बना के रख लें। लंच करके फिर आपने थोड़ा सा वो करना है, रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद अब मैं आपको लंच दिखाती हूँ कि मैंने लंच क्या किया था। ये दोपहर में मैंने सूप बनाया था, यखनी बनाई थी, इसमें थोड़ा सा करके मैंने पतला सा सूप बनाया था। तो ये मैंने लंच में मैंने ये सूप पिया है। उसके बाद डिनर में मैं वही आधी रोटी के साथ जो भी सालन बना होगा वो खाऊंगी इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको शेयर करूंगी, आपके साथ सारा डाइट प्लान मैं शेयर करूंगी जो जो खाऊंगी, और आपका वेट भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने वेट कितना रिड्यूस किया। और मैंने जो दोपहर का आपको बोला था कि सैलेड खा लें, उसके बाद शामी कबाब भी खा सकते हैं, तो मैंने तो सूप पिया था। क्योंकि सूप भी आप पी सकते हैं, क्योंकि आपने रोटी नहीं खानी दोपहर में ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ना सूप पी लें, और या सैलेड बना के खा लें। सैलेड के साथ आपने कोई दाल का सूप बना के पी लें, और शामी कबाब खा लें, पर आपने रोटी नहीं खानी, ठीक है। ये चीज़ आपने ये खानी है, वो मैंने आपको बताया है, तो इसमें से जो मर्ज़ी आप खा सकते हैं। अच्छा, लंच के बाद बारी आ जाती है आपकी उसकी डिनर की। और डिनर से पहले अगर आप चाय पीती हैं तो 1 कप आप चाय ले लें। और मैं आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, मॉर्निंग में भी आप 1 कप चाय ले सकते हैं, पर विदाउट शुगर। तो आपने उसमें शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं डाले। ये नहीं कि आपने शुगर नहीं डाला तो बीच में शक्कर या गुड़ डाल के आप उसका वो कर लें, रिवर्स कर लें कि शुगर की जगह वो डाली, तो नहीं, आपने कुछ भी नहीं डालना उसमें, शुगर या शक्कर कुछ भी नहीं डालनी। आपने सिर्फ विदाउट शुगर और 1 कप पीनी है चाय, ठीक है। और उसके बाद आपका जो शाम की चाय होगी उसमें भी आपने शुगर बिल्कुल नहीं लेनी, वो भी 1 कप आपने विदाउट शुगर लेनी है। वो ले ली है। उसके साथ अगर आपको है कुछ खाने के तो ड्राई नट्स आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट कोई भी नट्स आप एक मुट्ठी में जितने भी आपके आते हैं ना, तो एक मुट्ठी भर के ना आपने जितने आपकी मुट्ठी में आते हैं तो आपने अपनी मुट्ठी जितनी है उतनी उसमें डाल के और अपने इंजॉय करें अपना स्नैक। और चाय के साथ आपको फिर ये है कि काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फिर अपना 2 घंटे 3 घंटे बाद रात को आपने डिनर कर लेना है। तकरीबन 8 बजे 9 बजे आपने डिनर कर लेना है। तकरीबन सोने से आपके 3-4 घंटे पहले खाना होना चाहिए, क्योंकि 3-4 घंटे पहले आपने इसलिए खाना है कि वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। और अगर आप खाना नहीं खाएंगे, पहले सोते टाइम खाएंगे, फिर वो आपको डाइजेस्ट भी नहीं होगा और वेट भी आपका लूज़ नहीं होगा। फिर आप कहेंगे हमारा वेट क्यों नहीं लूज़ हो रहा, हमारा तो वेट लूज़ नहीं हुआ। नहीं, आपने खाना खाने से सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले खाना खा लेना, ताकि वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाए। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है, क्योंकि पानी का इंटेक आपने 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। 3 नहीं तो 2.5 लीटर तो आपने ज़रूर पानी पीना है, क्योंकि पानी पीने से ना आपके जो गट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो आपने इसको लेके ना उसको नीम गर्म पानी में डाल के उसको घोल के ना दिन में सुबह के टाइम पीने तो अच्छी बात है, मॉर्निंग में वो जो एम्प्टी स्टमक मैंने आपको वाटर बोला है उसमें डाल के आप पी लें, तो ये है कि आपको ये कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा। क्योंकि जब हम डाइट स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा कॉन्स्टिपेशन का इशू आ जाता है, क्योंकि हम कार्ब नहीं खाते। तो हम लोगों को आदत होती है कार्ब खाने की, तो कार्ब ना खाने की वजह से वो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो हो जाती है कि एकदम से हमने कार्ब छोड़ दिया। तो कार्ब हमारी रोटी में होता है सबसे ज़्यादा, और रोटी हमने कम खानी है। अगर आपने
रोटी खानी है तो वो मैं आपको बताया थोड़ी खानी है, तो जब आप थोड़ी कार्ब लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कॉन्स्टिपेशन तो होगी होगी, ठीक है। उसके लिए आपने इसको यूज़ कर लेना है सुबह मॉर्निंग में आपने, या अगर आप डे में भी ले सकते हैं 1 स्पून भर के इस गोल की भूसी जो होती है उसको नीम गर्म पानी में आपने मिक्स करके वो पी लेना है, ठीक है। 5 मिनट रखना है, थोड़ा सा वो उसमें ना वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और वो पानी जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो पी लेना है। उसके बाद हम अपने डिनर की तरफ आते हैं, तो मैं आपको अपना डिनर दिखाती हूँ, इसके बाद मैं आपको अपना बताती हूँ कि और भी क्या खा सकते हैं। अपने लिए रोटी बनाई है, ये छोटी सी रोटी बनाई है, ये उसकी है होल व्हीट की रोटी है, ये मैंने दाल ली है और साथ में ये मैंने बनाया है सैलेड, मैंने खीरा ही काट लिया था तो। और ये चावल जो है ये मेरे नहीं है, ये आफ्ताब के है, ठीक है। ये मेरा लंच है। अब मैं सारा आपको बताऊंगी कि मैंने कितने दिनों में कितना वेट लूज़ किया। अच्छा, मैंने डिनर में जो खाया था मैं आपको बताती, मैंने होल व्हीट की रोटी बनाई थी, क्योंकि आपने होल व्हीट का आटा यूज़ करना है, फाइन आटा यूज़ नहीं करना। फाइन आटे से ज़रा भी वेट लूज़ नहीं होता, मैं आपको सही बात बताऊँ, क्योंकि वाइट जो होता है वो डायरेक्ट हमारे शुगर में कन्वर्ट होता है बॉडी में जाके। वाइट आपने क्या चीज़ छोड़ देनी है, आपने चीनी छोड़ देनी है, वाइट चीनी, शुगर छोड़ देनी है, वाइट आटा छोड़ देना है, और वाइट ही आपने चावल छोड़ देनी है। अगर आपका ज़्यादा करा तो अगर आपने पोर्शन कंट्रोल में अगर आप खाएंगे ना तो फिर आपका वेट लूज होगा, रिड्यूस होगा, पर आपका वेट गेन नहीं होगा। पर आपने पोर्शन कंट्रोल में खाने, इतने से अगर आपका दिल करता है तो 18 स्पून आप उसमें टेबल स्पून चावलों के ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं आपकी डाइटिंग करने का। तो आपने भला क्या करना है, आपने उसके अंदर टेबल स्पून डाल के उसमें ज़्यादा सारी चावलों में ज़्यादा सारी दाल डाल के खा लेनी है। तो फिर ये है कि आपका पेट भी फुल हो जाएगा, और खाना खाने से आपने पहले तकरीबन 2 गिलास पानी के पीने हैं। 2 गिलास पानी पीने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका पेट फुल हो जाएगा। जब आपका पेट फुल होगा तो आपसे खाना भी कम खाया जाएगा। उसके बाद आपने खाना है सैलिड, सैलिड खाना है। सैलिड खाने के बाद जब आप खाना खाएंगे ऑफ कोर्सली कि आप वो खाना कम ही खाएंगे, क्योंकि आपका पानी है, उससे आपका पेट फुल हो जाएगा, सैलिड होगा, और उसके बाद फिर जब मेन कोर्स की बारी आएगी तो आपको खाना डायरेक्टली आप कम ही खाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो खाई थी, मैंने होल व्हीट की छोटी रोटी, वो इतने से पेड़े में मैं बनाई थी, वो इतनी रोटी होती है बस, जैसे इंडियन रोटी नहीं होती तकरीबन वैसी वो रोटी होती है। मैं इतनी रोटी बना के 2 टाइम बस खाती थी, कभी 2 टाइम नहीं, कभी रात, क्योंकि डिनर में मुझे भूख लगती थी। अब आपके साथ ये इशू है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सुबह में दोपहर में इतनी भूख नहीं लगती, मुझे रात को डिनर में बहुत भूख लगती है कि पता नहीं पूरे दिन का काम वगैरह क्या होता है, उस टाइम भूख लग रही होती है। तो मैंने होल व्हीट की एक रोटी बनाई थी और उसके साथ मैंने दाल ली थी, और मैंने सैलेड, मैंने क्या किया था, मैंने खीरे ही काट लिए थे, हालांकि मेरे पास सैलेड सारा पर मौजूद था, और मेरा दिल नहीं किया था उसने बनाने को। मैं जल्दी जल्दी में आफ्ताब आ गया तो मैंने आफ्ताब के लिए दाल चावल बनाए, मैंने अपने लिए रोटी बनाई और आफ्ताब के लिए चावल बनाए, और फिर मैंने खीरे काट लिए। मैंने कहा यही अब खा लेते हैं, ठीक है। ये आपने खाना है, खा के फिर आपने रात को सोने से पहले और कुछ नहीं खाना। ये नहीं कि वो खाना खा के थोड़ी देर बाद आपको फिर भूख लग गई है तो आप फिर कुछ खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, कभी कुछ खा, नहीं। कैलोरीज आपने काउंट करनी है, जितना आप कैलोरीज काउंट करेंगे ना उस हिसाब से आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा, ठीक है। कैलोरी काउंट आपने ज़रूर रखना है, और मीठा आपने नहीं खाना इन दिनों में। एक वीक में तो अपना ये डाइट प्लान बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करें। उसके बाद अगर आपने खाना है तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, 1-2 स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप चीट मील, तकरीबन मैं तो कहूँगी आपको कि वीक बाद आप कुछ ना खाएं, 1 मंथ तक आप ये डाइट प्लान फॉलो करें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं चीट मील करना तो तब कर सकते हैं, इससे पहले आपने चीट मील नहीं करना। तो ये डाइट प्लान फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका वेट रिड्यूस होगा। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका वेट कितना लूज़ हुआ, सब ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और ये डाइट प्लान आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा डाइट प्लान बहुत पसंद आया होगा, और आप करें ज़रूर, और देखना आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर पानी, मैं फिर आपको बोलूँगी कि पानी अपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का जो डाइट प्लान आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है कि डाइट प्लान है, आप जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत डाइट कॉन्शियस होती हैं अपने वेट को लेकर, तो मैंने इसलिए उनको बोला कि आप घर में रह के, और एक बात मैं भूल गई, आपने वॉक ज़रूर करनी है, तकरीबन तकरीबन हाफ आवर आपने वॉक ज़रूर करनी है। वॉक से ही, क्योंकि डाइट और वॉक दोनों से वेट लूज़ होता है। ये नहीं कि खाली डाइट कर लिया तो वेट वो डाइट कर लिया और वॉक नहीं करनी, नहीं, डाइट भी करनी है, वॉक भी करनी है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है, और इंशाल्लाह देखना आपका वेट ज़रूर लूज़ होगा, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।